आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 10। तो टाइप नंबर 10 है अगर सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल बराबर हो एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल को। इस टाइप को समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। मुन्नी बॉट अ मोबाइल एंड अ गन फॉर ₹15 115 में उसने कोई मोबाइल खरीदा है। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 8। तो टाइप नंबर 8 है सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल। तो इस टाइप को समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। मुन्नी बॉट अ मोबाइल एंड अ गन फॉर 115 रुपीज। शी सोल्ड गन एट 20% गेन एंड मोबाइल एट 30% गेन। शी फाउंड दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ गन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल। ठीक है, फाइंड हर ओवरऑल प्रॉफिट अमाउंट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। हमें निकालना है, अमाउंट निकालना है, प्रॉफिट का क्या परसेंटेज निकालना है। आप हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या बताया है कि उसने मोबाइल खरीदा और एक ये गन खरीदा, ठीक है। फिर हमें प्रॉफिट या गेन निकालना है, तो उसके लिए हमें चाहिए सीपी और उसके लिए हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, ठीक है। तो उसने बोला है गन को उसने बेचा 20% के गेन पर, तो यहाँ पर लिख लिया हमने गन को जी से रिप्रेजेंट कर दिया 20% गेन। अब 20% को क्या मैं लिख सकती हूँ, 20/100। इसको लिख सकती हूँ 1/5। अब ये यहाँ पर 5 क्या है हमारा सीपी, और ये क्या है हमारे पास पी 1 क्या है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो सीपी कितना है हमारे पास 5, एसपी कितना हो जाएगा 5 + 1 यानी 6, ठीक है। फिर आते हैं मोबाइल पर। मोबाइल हमने बेचा 30% के गेन पर, तो 30% का फ़ायदा 30/100 लिख सकते हैं। 0 से 0 कैंसल, इसको लिख सकते हैं हम कितना, ये क्या हो गया इसका सीपी, ये 3 क्या हो गया इसका, ये प्रॉफिट हो गया। तो सीपी कितना हो गया मोबाइल का 10 और प्रॉफिट लगा के सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 13। अब हमसे एक लाइन बोली गई है, शी फाउंड दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ गन इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल। कॉस्ट प्राइस ऑफ गन किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के। लेकिन यहाँ पर 5 और 13 तो करते हैं इनको इक्वल। यहाँ पर 13 की मल्टीप्लाई की, यहाँ पर कही है तो यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर कर दो 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर कहिए तो यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो गया 65 और ये भी कितना हो गया 65। अब टोटल सीपी निकालो कितना हो गया, देखो 13 पंजे 65, 10 पंजे 50, ऐड करो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 115। ठीक है, यही हमें प्राइस दे रखा था, ठीक है। फिर इसको ऐड करते हैं, 13 छिंग 78 और 13 पंजे 65। तो ये कितना आएगा, 8 5 13, 7 6 13 और 1 ये 14, यानी कितना आया 143। यानी 115 में खरीद कर 143 में बेच दिया। तो कितने का फायदा हो रहा है भाई, 143 में से 115 माइनस करो, 13 में से 5 जाएगा 8 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 28 होगा अमाउंट। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला हो भी सकता है, अभी पता नहीं है, देखेंगे। 28 वाला इन दोनों में से आंसर हो सकता है हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद अब परसेंटेज निकालते हैं। तो 28 कितना परसेंट से 115 का इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो कितनी बार 20 बार। तो बस 28 दूनी 56 कितना आया 560, डिवाइड कितने से 28 से। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो बताओ, ये हमारे पास सॉरी ये 23 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 23 दूनी 46, कितना बचा 10, तो 23 चौका 92, 24 सही 8/23%। ये हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल अच्छे से समझ में आया तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 को समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। अ मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट अगेन ऑफ 10%, ठीक है। इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल 20% लेस, यानी अगर 20% कम में खरीदा होता और 1000 रुपए ज्यादा में बेच दिया होता तो उसे प्रॉफिट होता कितने, 40% का। तो कॉस्ट प्राइस हमें आर्टिकल का बताना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें बोला गया है कि उसने आर्टिकल खरीदा कितने में, और जैसे मान लेते हैं उसने 100x में आर्टिकल खरीदा था, ये हमने मान लिया सीपी, और 10% में बेच दिया, यानी इसका एसपी कितना हो जाएगा 100 का 110%। ये तो हम पिछली वीडियोस में भाई बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये कितना आएगा हमारे पास 110x, ठीक है। फिर बोला गया है अगर उसको 20% कम में बेचता, 100 का 20% कम यानी 80% में, तो कितना आएगा हमारे पास में 100 का 80%, 80x में, ठीक है। ये उसका क्या हो गया, नया कॉस्ट प्राइस हो गया। तो अगर सेलिंग प्राइस को वो 1000 ज्यादा में बेचता उस वस्तु को, तो हमें प्रॉफिट होता 40% का। अब जो सीपी है, जो ये 40% है, ये नई सीपी पर ही तो है, तो 80x का हम 40% मतलब 140% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 14 अट्ठे कितने होते हैं 112, यानी यहाँ पर नया एसपी क्या हो गया 112। अब देखो ये जो हमें 1000 रुपए फायदा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले हम 110 में बेच रहे थे, अब कितने में बेच रहे हैं 112 में। तो ये जो 2x है, ये किसकी वैल्यू 1000 की, तो 1000 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 2x। पूछी किसकी है, कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस मतलब 100x, तो मल्टीप्लाई कर दो 100x से, x से x कैंसिल, और 2 से कितनी बार जाएगा ये 5 बार, 0 0, तो कितना आ जाएगा 50,000, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस, ठीक है। 25% लॉस पर उसको बेचा गया है। इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज डबल्ड, कॉस्ट प्राइस को अगर हम डबल कर दें, एंड द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 660 रुपीज, देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बताना है। सीपी लिखा, एसपी लिखा। पहले क्या था, 25% लॉस में बेचा जा रहा था। मान लेते हैं सीपी कितना था 100x, 25% लॉस में यानी
100x का कितना 75% में बेचा गया होगा भाई, 100 से 100 कैंसिल यानी 75x में उसको बेच दिया गया। अब बोला गया है कि अगर हम कॉस्ट प्राइस को डबल कर दें, तो पहले 100 था तो डबल कितना हो जाएगा इसका 200x, और जो सीपी है उसको 660 से बढ़ा दें, तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा 20% का। अब ये प्रॉफिट किस पर होगा, इस पर, तो 200x का अगर हम 120% निकालते हैं तो कितना आएगा, निकालो कितना आया हमारे पास 240x। ठीक है, अब ये उसको फायदा क्यों हुआ है, क्योंकि उसने 75x से बढ़ाकर अपना जो सीपी है वो हमारा 240x कर दिया। तो इस 660 की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस, 240 में से 75 माइनस करो, 10 में से 5 जाएगा 5, 13 में से 7 जाएगा 6, और ये कितना बचेगा 165। तो ये जो हमारे पास में दे रखा है हमें 660, ये किसकी वैल्यू है 165 की, निकालनी किसकी है हमको, कॉस्ट प्राइस यानी 100x की वैल्यू निकालनी है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, 100x की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है 165x की, तो x से x कैंसिल हुआ, 165 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, 4 से बाहर जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास 400। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।